नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपसे विनती है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मित्रों, वह कौन सी स्त्री है जो कि अपने पति को मरवा सकती है? मित्रों, इसको जानने के लिए आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और एक कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है जब एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का सिर्फ एक ही पुत्र था, इसलिए राजा ने अपने बेटे को शिक्षा बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। 14 साल की उम्र होने के बाद जब राजकुमार की शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई, राजकुमार अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे, साथ ही साथ अपने गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस जमाने में राजा और राजकुमार के लिए यह आम बात थी कि वह एक साथ कई विवाह कर सकते थे। राजकुमार ने भी एक के बाद एक साथ विवाह कर लिए। अपनी सातों रानियों के साथ राजकुमार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा को लगा कि राजकुमार की शिक्षा में अभी थोड़ी सी कमी और है, इसलिए उन्होंने राजकुमार को आदेश दिया कि वह जंगल में जाकर अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करें। पिता का आदेश पाकर राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास चले गए। मित्रों, जब राजकुमार अपने गुरु से मिलने जा रहे थे तब रास्ते में जंगल में उसे एक पनिहारी मिली। पनिहारी ने राजकुमार से पूछा, हे राजकुमार, आप बचपन से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है? राजकुमार ने हैरान होते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब पनिहारी ने कहा, जब आप अपने गुरु के पास जाएं तो उनसे कहना कि मुझे त्रिया चरित्र की शिक्षा दो। दोस्तों, गुरु के पास पहुंचने के बाद राजकुमार ने त्रिया चरित्र सीखने के बारे में गुरु को बताया। गुरुजी बोले, मैं तुम्हें यह शिक्षा तो दे सकता हूँ, लेकिन इस शिक्षा को पाने के बाद तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। राजकुमार ने कहा, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं सारे खतरों का सामना कर लूँगा। गुरुदेव, आप केवल मुझे वह शिक्षा दे दें। राजकुमार के द्वारा जिद करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें त्रिया चरित्र की शिक्षा देनी शुरू कर दी। लगभग 1 साल तक ज्ञान हासिल करने के बाद राजकुमार अपने राज्य लौट आते हैं और अपने राज्य के नए राजा बन गए। राज्य लौटते समय राजकुमार के गुरु ने उन्हें दिव्य शक्तियों वाला एक हार दिया और कहा कि अगर तुम स्त्री के त्रिया चरित्र को समझना चाहते हो तो रात में इस हार को पहनकर अपने राज्य से निकल जाना। इस हार को पहनने से तुम्हारा रूप बदल जाएगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम स्त्री को उसके असली रूप में देख पाओगे। राजगद्दी संभालने के बाद जब राजा एक रात वह हार पहनकर राज्य में निकल गए, एक सुनसान रास्ते पर उन्होंने उसी पनिहारी को देखा जिसने उन्हें त्रिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा था। दोस्तों, राजा उस पनिहारी का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि पनिहारी अपने हाथों में खाना लिए लोगों से छुपकर जंगल की ओर जा रही है। राजा उसका पीछा करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने देखा कि पनिहारी एक साधु के आश्रम में चली गई। राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस आश्रम में साधु के वेश में एक जादूगर रहता है। मित्रों, उस पनिहारी ने जादूगर से कहा कि मेरा पति मुझे बुलाने आ गया है और मुझे लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह बातें सुनकर वह जादूगर पनिहारी को चाकू देते हुए कहता है, तुम्हारा पति हमारे प्रेम के रास्ते में बाधा बन रहा है, इसलिए जाओ उसका सर काट कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। मित्रों, वह पनिहारी चाकू लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। राजा भी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि पनिहारी अपने सोए हुए पति का सर काट कर फिर से जादूगर के पास चली जाती है। पनिहारी के हाथ में उसके पति का सर देखकर जादूगर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि जब तुम उस इंसान का सर काट सकती हो जिसने तुम्हारे साथ फेरे लिए थे,
जबकि मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं। फिर तुम तो किसी तीसरे के लिए मेरे साथ भी कुछ कर सकती हो। मैं किसी ऐसी स्त्री को बिल्कुल भी नहीं अपना सकता। मित्रों, पनिहारी रोते रोते अपने घर लौट आती है। अगली सुबह वह अफवाह फैला देती है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। मित्रों, राजा तक यह खबर पहुंचती है। वह अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंचते हैं। राजा के मंत्री उसके पति के दाह संस्कार के लिए उसे ले जाते हैं। पनिहारी अपने पति के वियोग में झूठा विलाप करने लगती है और वह भी अपने पति के साथ सती होने की बात कहती है। मित्रों, राजा मुस्कुराते हुए एक बात कहते हैं, त्रिया चरित्र जाने न कोई, पति मारकर सती हुई। जिसे सुनकर पनिहारी कहती है कि अगली बार जब आप चटाई पर बैठना तो चटाई जरूर झाड़ लेना। राजा को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह पनिहारी की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं और पनिहारी अपने पति के साथ ही साथ सती हो जाती है। कुछ समय बाद राजा फिर वही हार पहनकर रात में अपने राज्य में निकलते हैं, जहां उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि उनकी सातों रानियों श्रृंगार करके अपने हाथों में खाना लेकर उसी जादूगर की कुटिया की ओर जा रही थीं। राजा अपनी रानियों को देख ही रहे थे। एक रानी उन्हें देख लेती है, लेकिन मायावी हार पहनने की वजह से रानी राजा को पहचान नहीं पाती है। रानी राजा को मामूली आदमी समझकर कहती है, तुम खाने की थाली लेकर हमारे साथ चलो। सातों रानी जादूगर के पास पहुंचती हैं। जादूगर पूछता है, यह आदमी कौन है? रानी कहती हैं, इसे हमने अपना सामान ढोने के लिए साथ लाई हूँ। जादूगर कहता है, ठीक है, आज यह आदमी इस कुटिया में रुक जाएगा। वह अपने सेवक से कहता है, इस आदमी को दूसरे कमरे में ले जाओ। दूसरे कमरे में जमीन पर एक चटाई बिछी होती है। सेवक कहता है कि आज रात तुम इसी चटाई पर सो जाओ। सेवक के जाते ही राजा चटाई पर सोने ही वाले होते हैं कि उन्हें पनिहारी की बात याद आती है कि चटाई पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना। राजा अपना मायावी हार उतारते हैं, उसके बाद वह चटाई झाड़ते हैं। चटाई के उठाते उन्हें उसके अंदर एक गहरा कुआं नजर आता है। इस गहरे कुएं के अंदर कई सारे आदमी फंसे होते हैं। राजा यह देखकर वहां से भागने लगते हैं। रानी उन्हें वहां से भागते हुए देख लेती हैं। राजा के गले में मायावी हार नहीं होता है, इसलिए वह उन्हें पहचान लेती हैं। सातों रानी घबरा जाती हैं। अब तो राजा हमें मौत की सजा देंगे। जादूगर कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जादुई सुई देता हूँ। तुम में से किसी को अगर मौका मिले तो राजा के माथे में यह चुबा देना। ऐसा होते ही राजा की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर तुम में से उसकी कोई भी हत्या कर देना। सभी रानी महल वापस आकर राजा से माफी मांगती और कहती हैं कि हम सभी जादूगर के जादुई असर की वजह से वहां चले गए। राजा उन सभी को माफ कर देते हैं। उस रात राजा अपनी सबसे छोटी रानी के साथ सोते हैं। यह रानी चालाकी से जादुई सुई राजा की माथे में चुभा देती है। राजा की हत्या करने के लिए बाकी रानियां वहां आ जाती हैं। मित्रों, राजा को सारा मामला समझ में आ जाता है और वह वहां से भाग जाते हैं। गिरते पड़ते वह अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। राजा की हालत देखकर गुरु कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, त्रिया चरित्र की शिक्षा तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल देगी। राजा कहते हैं कि कृपया हमारी मदद कीजिए। गुरु कहते हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने गुरु के सामने विनती करने लगते हैं कि कोई तो रास्ता होगा। तब गुरु कहते हैं कि एक रास्ता है, अगर मैं तुम्हें इंसान से तोता बना दूं और तुम राजा शुक्राज के राज्य में चले जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है, क्योंकि उस राज्य में जादूगर के जादू का असर नहीं होता है। तुम वापस तोते से इंसान तभी बन सकते हो जब कोई लड़की तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगी। राजा कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे तोता बना दीजिए। तोता बनकर राजा शुक्राज के राज्य में चले जाते हैं। इधर सातों रानी राजा की हत्या करने के लिए उनकी तलाश में लगी रहती हैं। जादूगर अपनी मायावी दृष्टि से देखता है, तब उसे पता चलता है कि राजा तोता के रूप में
राजा सुखराज के राज्य में मौजूद है। जादूगर रानियों से कहता है कि संसार के सभी तोतों को मारना शुरू कर दो, जिससे एक न एक दिन तोता बना वह राजा भी मर जाएगा। सभी रानी पूरे राज्य में घोंसला कर देती हैं। जो भी कोई तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। राज्य भर के बहेलिया हजारों की संख्या में तोता पकड़ कर लाते हैं और वे रानी उन सभी तोतों को मारती रहती हैं। धीरे धीरे बहेलिया तोता पकड़ने के लिए राजा सुखराज के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां एक बहेलिया चालाकी से तोते के रूप वाले राजा को पकड़ भी लेता है। राजा उस बहेलिया से पूछते हैं, तुम मुझे पकड़कर कहाँ ले जाओगे? बहेलिया कहता है कि उसके राज्य की रानी एक तोता के बदले में उसे सिक्के इनाम में मिलेंगे। तब राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 सिक्के के बदले 1000 सिक्के दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें वहां चलना होगा जहां मैं कहूँ। बहेलिया तैयार हो जाता है। फिर वह बहेलिये से कहते हैं, तुम राजा सुखराज के उस बाजार में चलो जहां शाम तक अगर कोई वस्तु नहीं बिकती है तो राजा खुद उसे खरीद लेते हैं, लेकिन उस बाजार में मैं अपनी कीमत खुद ग्राहकों को बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की शर्त मान लेता है। बाजार जाने पर तोता रूपी राजा ग्राहकों को अपनी कीमत 5000 सिक्के बताते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उस तोते को नहीं खरीदता है। इसके बाद शाम के नियम के मुताबिक राजा सुखराज को तोते की कीमत बहेली को देकर तोता को अपने दरबार में ले जाना पड़ता है। दरबार में आने के बाद राजा रूपी तोता अपने ज्ञान भरी बातों से हर किसी को प्रभावित कर लेता है। जब राजा की बेटी उस चालाक तोते की खबर सुनती है तो वह अपने पिता से उस चालाक तोते को मांग लेती है। राजकुमारी बड़े प्यार से तोते को अपने पास रखती है। एक दिन वह तोते को नहला रही होती है। तभी राजकुमारी को तोते के माथे पर वह जादुई सुई नजर आती है। राजकुमारी उस जादुई सुई को निकाल देती है, जिससे राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। राजकुमारी यह देखकर घबरा जाती है। तब राजकुमार राजकुमारी को सारी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि तुम वापस से वही सुई मेरे माथे में चुभा दो, जिससे मैं वापस से तोता बन जाऊंगा। मित्रों, राजकुमारी वैसा ही करती है। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्यार हो जाता है। इधर उस जादूगर को पता चलता है राजा तोता के रूप में राजा सुखराज के दरबार में मौजूद है। तब वे जादूगर और सातों रानियां नर्तकी का वेश बनाकर राजा सुखराज के दरबार में आते हैं और वहां नृत्य करते हैं। नृत्य से खुश होकर सुखराज कहते हैं, इस नृत्य के बदले तुम्हें जो चाहिए मांगो। तब जादूगर राजा से उस तोते को मांगता है। राजा सेवक को राजकुमारी के पास भेजता है कि वह तोता लेकर आओ, लेकिन उससे पहले ही वह तोता जादूगर और अपनी रानी को पहचान लेता है और राजकुमारी से कहता है कि तुम किसी भी हाल में मुझे उस जादूगर के हाथ में मत देना। अगर तुम्हें तुम्हारे पिता जबरदस्ती करें तो तुम मुझे जमीन पर फेंक देना। इसके बाद की स्थिति में संभाल लूंगा। राजकुमारी ऐसा ही करती हैं। सेवक के बाद राजा खुद तोता लेने राजकुमारी के पास आते हैं, लेकिन राजकुमारी तोता देने को तैयार नहीं होती हैं। इसके बाद राजा गुस्सा हो जाते हैं। तब राजकुमारी गुस्से से तोते का पिंजरा जमीन पर फेंक देती हैं। पिंजरा टूट जाता है और तोता राय के दानों में बदल जाता है। तोता के राय के दानों में बदलते ही वह जादूगर कबूतर का रूप लेता है और राय के दाने को खाने लगता है। वह राय के बहुत सारे दाने होते हैं और सिर्फ एक दाना ऐसा होता है जो राजा का रूप होता है। राजा के रूप वाला राय का दाना लुढ़क कर पास में मौजूद छोटे से सरोवर में गिर जाता है। सरोवर में गिरते ही राय का दाना खतरनाक बांस के रूप में बदल जाता है और वह बांस तेजी से कबूतर के ऊपर झपट्टा मारकर कबूतर को मार देता है। इससे वह जादूगर भी खत्म हो जाता है और तोते के रूप में बदल चुके राजकुमार अपने असल रूप में आ जाते हैं। वह राजा सुखराज को अपनी सारी कहानी बताते हैं। राजकुमारी कहती है वह उस राजकुमार से प्रेम करती है, जिसके बाद राजा सुखराज अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करा देते हैं और राजकुमार की पहले की सभी सातों रानियों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डलवा देते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। धन्यवाद।